नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस YouTube चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ और हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 दिसंबर को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ के क्वेश्चंस। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू अ स्लाइड। तो शुरू करते हैं हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल से। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन क्या होता है? किसी भी आकृति की क्षमता कितनी है, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहली आकृति, इसको मैं क्या बोलूंगी? ये होता है घनाभ। क्या होता है ये? घनाभ। क्या होता है ये? घनाभ होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी क्या है? ये लंबाई। इसको क्या ले लू मैं? लंबाई। ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ये क्या है? चौड़ाई। और ये क्या है? ये इसकी ऊंचाई है। ये क्या है? इसकी ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि ये L है, ये B है, यानी कि चौड़ाई यानी ब्रेथ, और ये है H। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसके जो पृष्ठ हैं, यानी कि ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, पीछे वाला और साइड वाला और नीचे वाला पृष्ठ, इन सब का क्षेत्रफल कुल मिला के कितना हो जाएगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? एक फॉर्मूला होता है, कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा घनाभ का 2 गुणे में लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, यानी कि 2 गुणे में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? ये 2 से। तो ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया ये? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का। आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है घनाभ का? आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, गुणे में ऊंचाई, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? क्यूबॉइड। यहां पे लिख देती हूं मैं, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, यानी कि LBH क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मीटर, जो भी आएगा क्यूब मीटर, जो भी यूनिट होगी, जो भी उसकी इकाई होगी। आगे चलते हैं। आगे देख पा रहे हैं ये क्या है हमारे पास? ये जो आकृति दिख रही है इसको बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। घन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। तो मैंने इसकी भुजा को क्या मान लिया? A। तो ये भी A है, इसकी ऊंचाई भी A है और इसकी चौड़ाई भी A है। इसकी ऊंचाई भी A है और इसकी चौड़ाई भी A है। तो जो घन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसके चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, इस वाले का, सॉरी 6 पृष्ठ होते हैं, इसका, 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 जो नीचे है उसका, और जो इधर है और पीछे है सबका। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, यानी कि 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब मैंने ये 6 गुणा भुजा का स्क्वायर कैसे लिख दिया? मुझे पता है कि इसका एक जो पृष्ठ है वो कैसा है? वर्ग है। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। एक पृष्ठ का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। दूसरे का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तीसरे का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। चौथे का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। पांचवे का a स्क्वायर और छठे का भी a स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। मैं इसको लिख सकती हूँ 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, या फिर 6 गुणे भुजा
गुणा भुजा। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे चलते हैं। इसका आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा इसका? आयतन क्या होगा? घन का आयतन होगा। घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका सूत्र क्या है घन के आयतन का? हाँ, घन का आयतन कितना होता है? इसका आयतन हो जाएगा, इसका भी सेम लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी लंबाई क्या है? a, इसकी चौड़ाई क्या है? a, इसकी ऊंचाई क्या है? a, यानी कि a का क्यूब। a क्या था इसका? भुजा, भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। आगे चलते हैं। ये क्या है हमारा? इसको बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर, सिलेंडर। आप देख पा रहे हैं जो इसकी ये वाली साइड है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? ये है इसकी ऊंचाई। ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये क्या है? इसकी ऊंचाई। इसको मैं h लिख देती हूँ। ये क्या है? इसकी ऊंचाई। और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, इसको बोलते हैं इसकी रेडियस, यानी कि r। क्या ये r है? यानी कि त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। क्योंकि ऊपर से कैसा है? वृत्त के जैसा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इसकी ये क्या है? h है, यानी कि ऊंचाई है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, तो बेलन यानी सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि सिलेंडर का एक होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इसका? बेलन का। मैं यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चंस करा रही हूँ, इसलिए अभी सूत्र बताऊंगी। सूत्र कैसे निकालते हैं ये जब मैं आपको पूरी इस पे क्लास लूंगी तब कराऊंगी। इस बात का ध्यान रखना कि कुछ लोग पूछेंगे कि मैम ये कैसे निकाला आपने, तो ये मैं आपको जब मैं क्लास लूंगी तब बताऊंगी। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कितना होता है? 2 पाई r इंटू एच, यानी कि 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। आर यहाँ पे क्या है? त्रिज्या, और एच यहाँ पे क्या है? ऊंचाई। 2 पाई गुणे ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका? संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका 2 पाई r प्लस में r प्लस एच ब्रैकेट में। 2 पाई r गुणे में r प्लस एच। ठीक है। इसका आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई r स्क्वायर एच। पाई r स्क्वायर एच। जब मैंने आपको बताया कि पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं हम? पाई की वैल्यू होती है, हमें पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, यानी कि 3.14। या तो आप 22/7 रख दें या फिर 3.14 रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे मैं यहाँ पे एक फिगर बना रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। इसको बोलते हैं कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोण, हिंदी में बोलते हैं शंकु। हिंदी में बोलते हैं शंकु और इंग्लिश में बोलते हैं कोण। देखा है हमने कोण? हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो जो सिर पे लगाते हैं वो किसकी शेप में होता है? शंकु ही तो होता है। तो ये क्या है? इसकी शंकु की ऊंचाई, इसको मैं बोलूंगी हाइट। और ये जो है इसकी क्या है? त्रिज्या, यानी कि r। और ये क्या है इसकी? ये क्या है इसकी? l। ये क्या है? l। ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका वक्र पृष्ठ और वो कितना होता है? इसका वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होगा शंकु का? यानी कि जो नीचे ये जो वृत्त है ये उसमें
जोड़ा नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, कितना हो जाएगा भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई गुणा आर गुणे एल। अब आगे चलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा इसका, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ में क्या और जुड़ जाएगा, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई आर, आर प्लस में एल। एल क्या है इसकी, हाँ ये जो भुजा है ये वाली तिरछी भुजा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा शंकु का, आयतन क्या होगा, आयतन हो जाएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने कुछ नोटिस किया क्या, हम कुछ देख पा रहे हैं क्या, क्या हम यहां से देखते हैं कि जो बेलन है उसका आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अगर शंकु और बेलन की त्रिज्या समान है तो वो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होगा, 1/3 होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये मैं देख पा रही हूं, ये क्या दिख रहा है मुझे, ये क्या दिख रहा है मुझे, गोला, क्या दिख रहा है, गोला। हिंदी में क्या बोलूं, इंग्लिश में क्या बोलूंगी मैं इसको, स्फीयर, क्या बोलूंगी, स्फीयर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गोला, गोला का वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा, वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है हमें यहाँ तक, नहीं। आगे चलते हैं, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आयतन कितना होगा, आयतन कितना होता है, आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई क्या है यहाँ पे 22/7, आर त्रिज्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर, क्या पढ़ने वाले हैं, हेमिस्फीयर। बस थोड़ी देर में ये खत्म करके मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलती हूँ, क्वेश्चंस करना हमें बहुत जरूरी है। कुछ ऐसा ही बनता है अर्धगोला, देख पा रहे हैं आप, एक मिनट मैं इसको दोबारा बना देती हूँ। ये क्या होगी इसकी त्रिज्या आर। अब इसने पूछा इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि सूत्र क्या होता है, ये क्या है गोले का आधा है अर्धगोला, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर में ये जो वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 पाई आर प्लस में पाई आर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आगे चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, तो ये तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्न, बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न है 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। किसका पूछा है इसने, 24 सेंटीमीटर लंबे। मैं यहाँ पे घनाभ बनाऊं या फिर रहने देती हूँ, बना लेती हूँ, यहाँ पे घनाभ बनाते हैं। क्या पूछा है इसने कि 24 सेंटीमीटर लंबे, मैं यहाँ पे एक घनाभ बना लेती हूँ। मैं स्टाइलर यूज कर रही हूँ तो एकदम परफेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी घनाभ,
ये क्या है हमारा घनाभ। कितना लंबाई कितनी है इसकी 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 7.5 और चौड़ाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो हमें फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला क्या है इसके संपूर्ण पृष्ठ का, फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 गुणे में लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई, यानी कि B इंटू एच, यानी कि चौड़ाई गुणे में ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे में ऊंचाई LH। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे हम रख देते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा 24 गुणे में 14 सेंटीमीटर प्लस किसके बराबर, आगे क्या हो जाएगा 14 गुणे में 7.5 सेंटीमीटर, 14 गुणे में 7.5, यानी कि इसको मैं 7.5 भी तो बोल सकती हूँ। अगला हो जाएगा 24 गुणे में 7.5, देख पा रहे हैं हम 14 गुणे में 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 गुणे में 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ से डायरेक्ट 14 का पहाड़ा पढ़ने वाली हूँ। 14 चौके 56, हासिल का 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 कितने होते हैं, 28 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। 14 गुणे में 7.5, 14 5 70, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, इसको डायरेक्ट पढ़ लेती हूँ। 14 गुणे में 7.5 कितना हो जाएगा, 14 5 70 का 0, हासिल का 7, 14 7 98, 98 और 7 कितने हो जाएंगे, यानी कि 98 और 7 105। मुझे पता है कि एक स्थान के बाद क्या है दशमलव, तो यहाँ पे मैं दशमलव लगा दूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 105। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 24 गुणे में 7.5, 24 गुणे में 7.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे, या तो मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। 5 चौके 20, हासिल का 2, 7 दूनी 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 24 पंजे 120 होता है, हमें पता है। 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 24 सत्ते 168, 0 8 और 2 10, 6 और 2 8, और एक स्थान के बाद दशमलव है तो एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आया ये 180, यानी कि 24 गुणे 7.5 कितना होता है 180, 180। तो अब ये कितना हो गया, इनको ऐड कर दो, ये हो गया 2 गुणे में 5 और 6 11, हासिल का 1, 8 और 4 13, सॉरी 8 और 4 12, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि 2 गुणे में 621, 2 गुणे में 621 कितना हो जाएगा, 2 गुणे में 621 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, क्या है 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है एक घनाभ के सतह का क्षेत्रफल 600 मीटर है, यानी कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 600 है। इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3, भुजा √3, भुजा गुणा वर्गमूल में 3। अब इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी मुझे, पहले तो मुझे भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुणे में भुजा का स्क्वायर, भुजा की घात 2,
किसके बराबर है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के। किसके बराबर है? 6a स्क्वायर, यानी कि भुजा की घात 2। तो भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 600 के नीचे क्या चला जाएगा? 6a स्क्वायर, यानी कि 600/6। कितना आ गया? 100। तो a कितना आ जाएगा? वर्गमूल 10, तो सॉरी 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई यहाँ से? 10 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3 सेंटी। कितना आ गया? 10√3, यानी कि ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजा 27 सेंटीमीटर हो। आपको क्या करना है? एक क्यूब, उसका क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 27 सेंटीमीटर हो। तो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर ही बताया था, क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होगा? घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे में भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे में भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे में 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है? यानी कि 27 का वर्ग कितना होता है? 27 का वर्ग कितना होता है? वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसी नंबर को खुद में गुणा करते हैं। तो 27 का वर्ग कितना होता है? 27 का वर्ग कितना होता है? मुझे पता है 27 का वर्ग होता है 729। कितना होता है? 729। तो मैं क्या कर दूंगी? 6 को 729 से गुणा कर दूंगी। तो 6 का पहाड़ा आता है मुझे 6 निम 54, हासिल का 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, हासिल का 1, 7 6 42, यानी कि 42 और 1 43, 43 74, यानी कि 4374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, 4374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक शंकु तो जानते हैं हम। एक शंकु की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एल निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या बना लेती हूँ? एक शंकु बना लेती हूँ पहले तो, जिससे कि मुझे क्लियर हो जाए मुझे बनाना क्या है। ये क्या है हमारा? शंकु। शंकु की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4.8। और उसने बोला है शंकु इसके आधार का व्यास, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मुझे ये निकालना है, यानी कि एल निकालनी है। तो मुझे फॉर्मूला पता है कि तिरछी ऊंचाई किसके बराबर होती है? √ में h² प्लस r²। ये मुझे पता है, तो मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगी। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 4.8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो 4.8 का स्क्वायर क्या होगा? हम क्या कर सकते हैं? 4.8 को 4.8 से गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैं इसको आपको डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 8 8 यानी कि 8 8 जा 8 गुणे 8 होता है 64, 8 चौके 32, 32 और 6 कितना होता है? 32 में 6 जोड़ेंगे 38 आ जाएगा। 4 8 32, हासिल का 3,
4 चौके 16, 16 और 3 कितना होता है 19। कितना आया ये 4 0 9 और 4 13, यानी कि 23.04, 23.04। कितना हो गया ये 23.04, 23.04। दो का क्या हो जाएगा वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27.04 का वर्गमूल। अब मुझे पता है 27.04 का वर्गमूल निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसका गुणनखंड कर सकती हूँ, या तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ। मुझे तो पता है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूंगी, इसका गुणनखंड करूंगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाती हूँ, तो इसके गुणनखंड करते हैं। तो कितने से करूंगी, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 एंड 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14 एंड 2 छिके 12। फिर 2 से करूंगी मैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6 एंड 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करूंगी, 2 एकम 2, 2 छिके 12 एंड 2 निम 18, 169। अब ये कितने से जाएगा, 13 से। मुझे इतना तो पता है कि 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है, तो फिर यहाँ पे फिर से 13 से, तो कितना आया 1। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से 2 2 के पेयर बनाऊंगी, तो कितना आ गया 2 गुणे में 2 गुणे में 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। मुझे पता है कि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो अगर दो स्थान के बाद दशमलव है तो कितने के बाद रह जाता है, 1 स्थान के बाद। तो कितना आएगा 5.2 सेंटीमीटर। कितना आएगा, तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी उसकी, 5.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे क्या बना लेती हूँ, अर्धगोला बना लेती हूँ। ये क्या है, आर त्रिज्या। मुझे पता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई प्लस h। कितना होता है 2, मुझे पता है कितना होता है फॉर्मूला, 3 पाई r स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर क्या है व्यास, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, व्यास बट्टे 2। तो कितनी हो जाएगी त्रिज्या, यहाँ से कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी 14 बट्टे में 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगी 3 गुणे में पाई कितनी होती है 22 बट्टे 7, 22 बट्टे 7 ही तो होती है, और r का स्क्वायर यानी कि 7 गुणे में 7। अगर मैं इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर दूं तो इजी रहेगा ना, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया, 3 गुणे में 22 गुणे में 7, 22 तिया मुझे पता है कितना हो जाएगा 66 यानी कि 66 गुणे में 7। 7 का पहाड़ा मुझे आता है 7 छिक्के 42, हासिल का 4 और 7 छिके 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे, 42 में 4 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 46। कितने हो जाएंगे 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने जाएंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन बी। कौन सा सही है इसका, ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया। यानी कि मैंने क्या किया, व्यास इसने दे रखा था 14, तो मुझे पता है कि रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। मैंने जब आपको वृत्त कराया था, उसके क्वेश्चंस कराए थे, तब मैंने आपको बताया था
उसकी आधी होती है रेडियस, व्यास की आधी होती है रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे 14/2 यानी कि 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो मैं 3πr² में इसको रख दूंगी। कितना हो जाएगा, 3 गुणे 22/7 गुणे में 7 गुणे में 7। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 गुणे में 22 गुणे में 7 और 22 दिया कितना होता है 66, 66 गुणे में 7 कितना हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 22 गुणे 8 सेंटीमीटर साइज के एक आयताकार कागज को 8 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबी वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा, यानी कि 22 गुणे 8 सेंटीमीटर साइज के पेपर को, यानी कि ये कागज था, ये क्या था, कागज था। कागज की लंबाई कितनी थी 22 और चौड़ाई कितनी थी 8। 22 सेंटीमीटर लंबाई थी, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई थी। और इसको मैंने कैसे मोड़ दिया, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, यानी कि क्या बना दिया, बेलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर बना दिया। तो एक बात आप मुझे बताइए कि जैसे मैंने मोड़ा है तो ये क्या रही, इसकी हाइट रही, तो ये क्या है, इसकी हाइट। तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन बताना है। तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मैं यहां से क्या निकाल लूंगी, त्रिज्या निकाल लूंगी, यानी कि r निकाल लूंगी। कोई दिक्कत है मुझे यहाँ तक, मैं r निकाल लूंगी या नहीं निकाल लूंगी, मुझे इतना बताओ। यहाँ से मैं r निकाल लेती हूँ, तो यहाँ से मैं r निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, r निकालते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पहले तो मुझे इतना पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का 2πrh, यानी कि 2 गुणे में पाई गुणे में r गुणे में h। मुझे पता है ऐसे मोड़ा गया तो ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 8 होगी। अब मुझे क्या निकालना है, हाँ पाई पाई तो दे रखा होता है, r निकालना है। अब मुझे एक बात तो पता है कि जो कागज था उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणे में 22/7 गुणे में r, क्योंकि r तो मुझे दे नहीं रखा, गुणे में 8। अब मुझे एक बात पता है कि यहां से r निकालूंगी तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 गुणे में 8 गुणे में 7 बट्टे 2 गुणे में 22 गुणे में 8। 22 से 22 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, 8 से 8 कट जाएगा। तो इसकी r कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। क्या आ गई, r आ गई। क्या आ गई, r आ गई। तो इसने मुझसे क्या पूछा है, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। तो इसने मुझसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ। आयतन कितना होता है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन हमें पता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। कितना होता है, πr²h कितना होता है, πr²h। आगे चलते हैं, पाई कितना है 22/7। r कितना निकाला था हमने, यहाँ पे r कितना निकाला था, 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी थी, 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 गुणे में 7/2। ऊंचाई कितनी होगी, जो उस कागज की चौड़ाई थी वही हो जाएगी 8। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटो इसको 4 बार और 2 से काटो
2 बार। कितने बार कट गया? 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार, यानी कि कितने बार कट गया? ये रह गया अब हमारे पास 22 गुणे में 7 गुणे में 2, यानी कि 44 गुणे में 7। 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कितना आया इसका आयतन? 308 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही है, 308 सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं। बर्फ के 3 घन जिनकी कोरें यानी कि घन है तो इनकी साइड क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, उनको पिघलाया जाता है और एक बड़े घन में बदल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में उन्होंने बताया कि कोई भी पानी की क्षति नहीं हुई, मतलब पानी उतना ही है, पानी उतना ही है। तो मतलब मुझे क्या पता चल गया कि घन का आयतन जितना था उतना ही है, उससे नया घन बनाया, उसकी भुजा क्या होगी? तो मुझे क्या है, मुझे पता है कि मैं इन तीनों का आयतन प्लस करके एक नया तीनों का आयतन प्लस करके क्या बना सकता हूँ? नया घन बना सकता हूँ। तो मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहला बर्फ उसका कितना हो जाएगा? आयतन जो पहला है, आयतन कितना हो जाएगा पहले का? यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यानी कि पहला जो बर्फ का घन है उसका कितना हो जाएगा? आयतन कितना होता है? भुजा की घात 3, यानी कि 1 क्यूब। तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का घन कितना होता है? 27, यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? नहीं। अब दूसरे वाले का आयतन निकाल लो। दूसरे वाले का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं आयतन 2 डाल लूँ, आयतन 2, वो भी क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम होगा। अब मैं यहाँ पे बार बार फॉर्मूला तो लिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सूत्र तो सेम ही रहना है। तो क्या करूंगी मैं? भुजा का घन, भुजा का घन कितना हो जाएगा? भुजा का घन कितना हो जाएगा? 4 गुणे में 4 गुणे में 4, कितना होता है? 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 सेंटीमीटर घन, यानी कि 64 घन सेंटीमीटर। एक और तीसरा जो है मेरे पास वो कितना है? उसकी साइड कितनी है? 5 है, तो उसको भी मैं कर लूंगी। तीसरे का आयतन क्या होगा? आयतन तीसरा कितना हो जाएगा? 5, 5 का घन, 5 का घन कितना होता है? 5 का घन होता है 125 सेंटीमीटर। अगर मुझे घन नहीं पता है तो मैं क्या करूंगी? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो आंसर आएगा फिर उसमें 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। ऐसे ही मैं तीनों का ऐसे ही करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे वर्ग और घन याद होने चाहिए। ये अगर मुझे याद है तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और मेरा पेपर में टाइम बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले घन का आयतन था 27, दूसरे का है 64 और तीसरे का है 125। तो उसने बोला कि तीनों को पिघलाया गया तो नया आयतन बना और बिल्कुल भी पानी की क्षति नहीं हुई। तो नया आयतन क्या हो जाएगा? नया आयतन कितना हो जाएगा? 27 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, 64 घन सेंटीमीटर और 125 घन सेंटीमीटर। इसको मैं जोड़ दूंगी, कितना हो जाएगा? 7 और 4 कितना होता है? 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 5 11 और 5 16, हासिल का 1, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। यहाँ पे कितना है? 1, 1 और 2 216, क्या आया? 216 घन सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि जो नया वाला आयतन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ छोटी सी जगह में। वो किसके बराबर होगा? भुजा का घन, भुजा घन किसके बराबर है? 216। तो 216 का जब मैं घनमूल निकालूंगी तो कितना हो जाएगा? भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी
घनमूल में 216। तो घनमूल कितना हो जाएगा 216 का? या तो मुझे घन और घनमूल घन याद हो तो मैं घनमूल आसानी से निकाल सकती हूँ। अगर नहीं याद है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका क्या करूंगी, मैं इसका करने वाली हूँ यहाँ पे गुणनखंड। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, ये थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, 216 करते हैं। कितना आएगा 2, 2 एकम 2, एक से एक में नहीं जाएगा 0, 2 अट्ठे 16। 108 का आधा कितना होता है? 108 का आधा होता है 54 यानी कि 54। फिर इसको 2 से करो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 27। फिर इसको 3 से करो, कितना आ जाएगा 9। 3 से करो 3, 3 से करो 1। अब मुझे पता है जब मैं घनमूल निकालते हैं तो मैं क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो कितना आया 2 गुणे 3, कितना आया 2 गुणे 3, कितना आया 2 गुणे 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी कि इन सबको पिघला के जब मैं नया घन बनाऊंगी, नया जो घन बनाऊंगी तो उसकी भुजा कितनी होगी, उसकी भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। कोई परेशानी आता, कोई दिक्कत? थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, बहुत आसान सवाल है। आर एक आयताकार टैंक है जो पानी से भरा हुआ है। एक आयताकार टैंक है, आयताकार टैंक यानी कि वो क्या है, घनाभ है जो पानी से भरा हुआ है। इस पानी का आयतन, जो पानी भरा हुआ है उसका आयतन कितना है, 6.8 घन मीटर। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 8500 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल के आधार का 8500 वर्ग मीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, मुझे एक बात पता है, क्या पता है कि घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आयतन कितना होता है घनाभ का? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। अब उसने क्या बोला, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है। तो मुझे पता है आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगा, तो मुझे लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है, तो मैं क्या ऊंचाई नहीं निकाल सकती? निकाल सकती हूँ। बस दिक्कत क्या है इसमें, ये घन मीटर में है और ये वर्ग सेंटीमीटर में है। मैं इसको किस में चेंज कर लूंगी, घन मीटर को भी किस में चेंज, वर्ग सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लूंगी, मीटर में। मुझे एक बात तो पता है, वो क्या है, वो क्या है कि एक वर्ग मीटर में, एक वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10,000। तो मुझे पता है कि अगर मैं लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 8500 को वर्ग मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो कितना हो जाएगा, 8500 बटे में 10,000। 0 से 0 कितना बचा, 85 बटे में 100 यानी कि 85 बटे 100। जब मैं इसको करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.85। कितना हो जाएगा, 0.85। तो मुझे पता है कि जो 6.8 घन मीटर है, ये कितना है, घन मीटर, किसके बराबर होगा, 0.85 गुणे में h यानी कि गुणे में ऊंचाई। तो मैं क्या करूंगी, 6.8 को किससे भाग दे दूंगी, 0.85 से। क्या आ जाएगी, मेरी ऊंचाई आ जाएगी यानी कि हाइट आ जाएगी। जब मैं इसको करूंगी तो ये हो जाएगा, मैं इसको दोनों में ऊपर और नीचे 100 का गुणा कर लेती हूँ, ऊपर भी 100 का और नीचे भी 100 का। कितना हो जाएगा, 680 बट्टे में 85। कोई प्रॉब्लम है हमें, नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, ओके। अब मैं क्या करूंगी, 680 को 85 से भाग दे दूंगी। क्या करूंगी, 680 को 85 से भाग दे दूंगी। तो मुझे पता है कि 68 जो है यानी कि 68 जो है वो 85 से छोटा है। तो मैं 85 को कितने बार गुणा करूं कि 680 आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मतलब 85 से क्या हो सकता है,
पूरी तरह से कट सकता है। तो मैं पहले इसको 5-5 से काट लूँ दोनों को। मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ पहले 5 से। 17 पंजे 85, इसको काटूंगी तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, बचेगा 1, यानी कि 5 × 15, और जब 18 में से 15 गया तो कितना बचा, 3, यानी कि 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, यानी कितना है 136 बट्टे में 17। 17 का पहाड़ा आता है मुझे, 17 का पहाड़ा आता है। 17 अट्ठे कितने होते हैं, 17 अट्ठे कितने होते हैं, 136। कितने होते हैं, 136। अगर मुझे नहीं विश्वास तो 17 7 8 56, हासिल का 5, 7 एकम 7, 7 और 5 कितने होते हैं, 100, कितने होते हैं, 136। 136 कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे यहाँ तक, कोई परेशानी? 8 मीटर मेरा आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब